नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। जहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड। और दोस्तों ये वीडियो पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जो है उसको मैंने अपलोड कर दिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 3 वीडियो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बीटीयूपी डी फॉर्म फाइनल ईयर एग्ज़ाम 2021। और जो दोस्तों मैंने इसमें चैप्टर इंक्लूड किए हैं वो है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टू डायग्नोस्टिक एजेंट्स। और इसमें टोटल 13 चैप्टर है। और उन चैप्टर के आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं: डायूरेटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर, हाइपोग्लाइसेमिक, इसके अलावा कोगुलेंट्स एंड एंटी कोगुलेंट्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक, एनएसआईडी, थायराइड हार्मोन एंड एंटी थायराइड, स्टेरॉयडल हार्मोन, वाइटामिन्स, डायग्नोस्टिक एजेंट्स, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो चलिए दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सवाल पूछा है, द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर आर कॉल्ड। यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें हम साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स देते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, द ड्रग्स दैट डिक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: एड्रीनोलाइटिक्स, इसके अलावा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, एंटी एड्रीनर्जिक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ड्रग्स दैट डिक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड एड्रीनोलाइटिक्स, एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट, या फिर उनको हम एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो आपका अगला सवाल है वो दिया है, द अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ड्रग इज। तो दोस्तों अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर ड्रग का जो एग्जाम्पल है वो है टोलाजोलिन। और बाकी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोप्रानोलॉल, प्रैक्टोलॉल और नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ये आपका फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से बिल्कुल मिलता जुलता ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों इसमें आपका फार्माकोलॉजी के भी समझिए आपके क्वेश्चन इसमें हो जा रहे हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठें और इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहें। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल जो है वो पूछा है, द बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स आर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स की नेम बतानी है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है। तो बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स का एग्जांपल होता है प्रोप्रानोलॉल और प्रैक्टोलॉल। तो इसका मतलब हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, बोथ 1 एंड 2। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, द ड्रग्स विच हैव फार्माकोलॉजिकल एक्शन लाइक एसिटाइलकोलिन आर कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ड्रग्स जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसिटाइलकोलिन की तरह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें दिया हुआ है कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, बोथ 1 एंड 2। तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो सही है, यानी कि ऐसी ड्रग्स जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसिटाइलकोलिन की तरह होता है उनको हम कोलिनर्जिक या फिर कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आ चुका है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर। जी हाँ दोस्तों, ये आपका रिसेप्टर से क्वेश्चन है कि इसमें से कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से हैं। तो दोस्तों जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसका मतलब हमारा इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा हमारा इसमें सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, तो टू काउंटरएक्ट एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स विच ड्रग इज यूज्ड। जी हाँ दोस्तों, तो हमको एट तो दोस्तों हमको एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे। तो दोस्तों हम इसके लिए देंगे कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। और इसमें से कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी है, वो है पाइलोकार्पिन। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 8, एंटी कोलिनस्ट्रेज ड्रग्स आर। जी हाँ दोस्तों, इसमें एंटी कोलिनस्ट्रेज ड्रग्स कौन सी होती हैं। तो दोस्तों वो होती है नियोस्टिग्माइन। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया हुआ है फाइसोस स्टिग्माइन, बोथ 1 एंड 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो सही है, यानी कि नियो स्टिग्माइन और फाइसोस स्टिग्माइन, ये आपकी एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल पूछा है, क्वाटरनरी अमोनियम एंटी कोलिन स्टरेज। जी हाँ दोस्तों, ये आपका
इसमें नियोस्टिग्माइन, एट्रोपिन, एसिटाइलकोलिन और पाइलोकार्पिन दिया है, जिसमें से कि आपका पहला सही है, यानी कि क्वाटर्नरी अमोनियम एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग्स जो है वो नियोस्टिग्माइन होती है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो दिया है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के इसमें नेम दिए हैं, उनको बताना है कि इसमें से कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो दोस्तों इसमें एट्रोपिन दिया है, होमाट्रोपिन दिया है, स्कोपोलएमीन दिया है और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, यानी कि एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, स्कोपोलएमीन और ऑल ऑफ द अबव में आपका ऑल ऑफ द अबव सही है, यानी कि ये तीनों ड्रग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा है ड्रग्स विच इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन आर कॉल्ड। क्या दोस्तों ऐसी ड्रग्स जो यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं, ऐसी ड्रग्स को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, यानी कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव डायूरेटिक्स आर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे डायूरेटिक्स के बारे में बताना है जिनका स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड होता है। तो दोस्तों इसमें एग्जाम्पल, दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एसिटाजोलामाइड, फ्रूसीमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव जो सही है, यानी कि एसिटाजोलामाइड, फ्रूसीमाइड और हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड जो हैं ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव ड्रग्स होती हैं, जो कि डायूरेटिक्स कैटेगरी में आती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों इसमें पूछा है डायूरेटिक्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है ओडिमा, हाइपरटेंशन, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। यानी कि दोस्तों जो आपका ओडेमा होता है, यानी कि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर पानी कलेक्ट हो जाता है, तो उसी को हम ओडेमा कहते हैं। और दूसरा इसमें हाइपरटेंशन है, तो इन दोनों डिजीज में हम डायूरेटिक्स ड्रग्स का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 14, द ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्डियोटॉनिक ड्रग्स। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अगला सवाल है, इसके अलावा दोस्तों जो इसमें आपका अदर ऑप्शन दिया है वो दिया है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, वैसोडाइलेटर्स और नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका कार्डियोटॉनिक वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो इसमें आपको कार्डियोटॉनिक ड्रग्स के नेम बताने हैं। तो इसमें पूछा है द कार्डियोटॉनिक ड्रग्स आर। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटॉक्सिन, डिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो कार्डियोटॉनिक ड्रग हैं इनके एग्जाम्पल यही हैं डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन और ऑल ऑफ द अबव, जिसमें कि आपका 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें अगला सवाल पूछा है द ड्रग्स यूज्ड फॉर करेक्ट डिस्टर्बेंस इन कार्डियक रिदम। यानी कि जो आपका हार्ट बीट है अगर वो रेगुलर नहीं रहता है तो उसको करेक्ट यानी कि ठीक करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं उन्हें हम एंटी एरेथमिक ड्रग्स कहते हैं, यानी कि पहला वाला आपका ऑप्शन सही है। बाकी इसमें कार्डियोटॉनिक्स और वैसोडाइलेटर दिया है जो कि आपका गलत है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें पूछा है एंटी एरेथमिक ड्रग्स आर। जी हाँ दोस्तों, एंटी एरेथमिक ड्रग्स का नेम इसमें पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, बोथ 1 and 2 और एंड नॉन ऑफ द अबव, जिसमें कि आपका 3 वाला जो ऑप्शन है ये सही है, यानी कि क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड जो हैं ये आपके एंटी एरेथमिक ड्रग्स हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है वो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स यूज्ड फॉर। यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स या फिर ड्रग्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो दोस्तों जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का यूज करते हैं। बाकी इसमें ओडेमा और ट्यूबरकुलोसिस दिया है तो इनका एंटी हाइपरटेंसिव से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है। तो इसमें आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के नेम बताने हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है नाइफेडाइपिन, इसके अलावा प्रोप्रानोलोल और कैप्टोप्रिल और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये तीनों जो ड्रग्स हैं नाइफेडाइपिन, प्रोप्रानोलोल और कैप्टोप्रिल, ये ड्रग्स एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें दिया है लिपिड लोअरिंग एजेंट्स आर क्लोफिब्रेट, नियासिन, निकोटिनिक एसिड एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों
इसमें आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है, यानी कि क्लोफिब्रेट, नियासिन और निकोटिनिक एसिड जो है ये लिपिड लोअरिंग एजेंट है। यानी कि दोस्तों चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें इसमें अगला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें पूछा है ड्रग्स यूज्ड टू लोअर ब्लड शुगर आर कॉल्ड, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए हम किस कैटेगरी की ड्रग देते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, डायूरेटिक्स, हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स और नॉन ऑफ द अबव, जिसमें कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ये आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें कुछ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन ड्रग्स के नेम दिए हुए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि इसमें से हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कौन सी हैं। तो दोस्तों इसमें पहला दिया है इंसुलिन, ये आपका सही है। दूसरा दिया है क्लोरप्रोपामाइड, टोलबुटामाइड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है, यानी कि इंसुलिन, क्लोरप्रोपामाइड, टोलबुटामाइड जो है ये आपके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। इसके अलावा दोस्तों मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन ये भी आपके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आ चुका है। तो इसमें पूछा है कोगुलेंट्स एजेंट्स आर, यानी कि ये कोगुलेंट्स एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग करा देते हैं, उनका थक्का बना देते हैं, उनको हम कोगुलेंट्स कहते हैं। तो इसमें थ्रोम्बिन और मेनाडायोन दिया है, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि थ्रोम्बिन और मेनाडायोन जो हैं ये दोनों कोगुलेंट्स एजेंट हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने आ चुका है। इसमें पूछा है एंटी कोगुलेंट्स एजेंट्स आर, तो इसमें दिया है हिपैरिन, वारफेरिन और डाइकाउमेरोल और ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसमें आपके हिपैरिन, वारफेरिन और डाइकाउमेरोल जो हैं ये सभी एंटी कोगुलेंट्स एजेंट्स होते हैं। तो एक डेफिनेशन पे अगला सवाल है, उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें अगला सवाल है ड्रग्स दैट डिले ब्लड कोगुलेशन आर कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कोगुलेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव, जिसमें कि आपका एंटी कोगुलेंट्स वाला जो है ये आपका सही है।